हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। First is business transaction. Business transaction means a financial transactions or economic events entered into books of accounts of an enterprise. It is a financial event expressed in terms of money in which brings changes in the financial position of an enterprise. बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मनी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है एंड फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लेकर आता है। एग्जांपल, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेजेस ऑफ गुड्स। Second is account. It is a record of transaction under a particular head of account. Sales, purchases, salaries, akhil, electricity expense, etc. or a particular head, assets, liabilities, etc. It not only shows amount of transaction but also shows their effect and direction. रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर पोस्ट करना, जैसे कि सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट एक्सेट्रा। ट्रांजेक्शन्स हमें सिर्फ अमाउंट शो नहीं करता, ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट एंड डायरेक्शन का भी पता चलता है। नेक्स्ट इज कैपिटल. Capital is the amount invested in an enterprise by the entrepreneur in case of entrepreneurship or by partners in partnership business. It may be in the form of money or assets having a monetary value. प्रोप्राइटर और पार्टनर्स अमाउंट इन्वेस्ट करता है इंटरप्राइज में, उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि कोई भी एसेट हो गया जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, और इन द फॉर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स. Drawing is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor or partner for personal use. Drawings reduce the investment of the owner. Drawings means owner or proprietor and partner amount और goods को withdraw करता है अपने पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग्स ओनर की इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज परचेजेस. परचेजेस मीन्स purchase of goods and raw material for resale or for manufacturing of goods. The term purchases includes both cash and credit purchases of goods. Purchases में मतलब goods और raw material को परचेज करना रीसेल करने के लिए या फिर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए परचेज करना। परचेजेस हम कैश और क्रेडिट फॉर्म दोनों में कर सकते हैं। परचेजेस रिटर्न. गुड्स परचेज्ड may be returned to the seller for any reason. It is also known as purchases return or return outward. परचेजेस की गई गुड्स को सेलर को रिटर्न करना या फिर वापस करना किसी भी रीज़न के कारण, उसे हम परचेजेस रिटर्न कहते हैं। परचेजेस रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स. सेल्स मीन सेल ऑफ गुड्स. द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स. सेल्स मीन्स गुड्स को सेल्स करना, गुड्स को बेचना। सेल हम कैश एंड क्रेडिट फॉर्म दोनों में कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न. गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर. इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड. सेल की हुई गुड्स वापस आ जाना, उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज गुड्स. Goods are the physical items of trade that are purchased or manufactured to be sold. Goods फिजिकल आइटम होते हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं, गुड्स को परचेज और मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज.
Liabilities means amount owned payable by the business. जो अमाउंट बिजनेस ने पे करनी हो उसे हम लाइबिलिटीज बोलते हैं. Liability outwards the owners, proprietor or partners of the business is known as internal liability. जो लाइबिलिटीज ओनर और पार्टनर के द्वारा पे की जाए उसे इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं. Liability on the outsiders in that is other than owner is known as external liability. जो लाइबिलिटी आउटसाइडर द्वारा पे की जाए उसे आउटसाइडर लाइबिलिटी कहते हैं. एग्जाम्पल्स क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लाइबिलिटीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया है नॉन करंट लाइबिलिटी में और करंट लाइबिलिटी में. Non-current liability. Non-current liability is that liability which is payable after a period of more than 12 months from the end of accounting period. वो लाइबिलिटी जिसे मोर देन 12 मंथ्स बाद पे किया जाए उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं. एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स. करंट लाइबिलिटीज. Current liability is that liability which is payable within 12 months from the end of accounting period. वो लाइबिलिटी जिसे विदिन 12 मंथ में पे किया जाए उसे हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं. एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स. नेक्स्ट इज एंट्री. Transactions and events when recorded in the books of accounts is known as एंट्री. जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम एंट्री कहते हैं. बुक वैल्यू. इट इज़ द अमाउंट एट विच एन आइटम एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन. वो अमाउंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती हो डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस करके उसे बुक्स ऑफ अकाउंट उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं. Next is proprietor, the person who invests amount in business and bear all the risk associated with the business. वो पर्सन जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, बेयर करता है सारे रिस्क एंड इंजॉय करता है सारे प्रॉफिट्स, उसे हम प्रोप्राइटर और ओनर कहते हैं. थैंक्स. प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल.